नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ये। तो इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर चल रहा था जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और इसमें हम पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हमारी इस एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको पूरा चैप्टर से फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये क्लास देखने से पहले आपको पहले 2 क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उससे पहले मतलब तो फर्स्ट क्लास देखना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा बेसिक बताया है। ठीक है, तो पहली क्लास अवश्य देख लें। तो उसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया, वह न्यूनतम संख्या बताई जिसमें 24, 27, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। क्या है कि कोई वो न्यूनतम संख्या हमें बतानी है जिसमें और 24 से भाग दें और 27 से भाग दें और 36 से भाग दें तो प्रत्येक दिशा में हमें 7 शेष बचे। क्या बचे? 7 शेष बचे। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अगर मान लो अगर इनका एलसीएम निकालने, इनका एलसीएम निकालने 24 का, 27 का, 36 का, 24 का, 27 का और 36 का, तो हमें हमारे पास क्या आ जाए? तो हमारे पास एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो 24 से विभाजित हो रही होगी और 27 से विभाजित हो रही होगी और 36 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, क्या निकल के आएगी? हमारे पास ऐसी संख्या निकल गई जो 24 से विभाजित हो रही होगी, 27 से विभाजित हो रही होगी, 36 से विभाजित हो रही होगी। क्योंकि जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तब, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं, आप ये क्लास देखने से पहले पहली क्लास जरूर देख लें। आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, हम एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ये सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाजक दे रखा है, जो भाजक दिया 24, 27 और 36, 24, 27 और 36 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा? जो इनका एलसीएम निकलेगा, हम पिछली वीडियो आपको एलसीएम निकालना सब बता चुके हैं, तो अब इसलिए हम इसमें डायरेक्ट बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, जो एलसीएम निकलेगा 24, 27 और 36 का, इनका जो एलसीएम निकलेगा वो निकल कितना? 216 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 216 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या ऐसी आ चुकी है, क्या संख्या है? ये संख्या 24 से विभाजित होगी, 27 से विभाजित होगी और 36 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? तो हमें तो ऐसी संख्या चाहिए कि जो जिसमें 24 का भाग दो तो भी 7 शेषफल बचे और 27 का भाग दे तो भी 7 शेष बचे और 36 का भाग दे तो भी 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमारा एलसीएम निकल के आया, जो हमारी 216 संख्या निकल के आई है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो शेषफल दे रखा होगा उसे हम कर देंगे क्या? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो न्यूनतम संख्या है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो न्यूनतम संख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो जो न्यूनतम संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी कितनी? 223। कि 216 और 2 और 7 कितना? 223। कितना निकल के आएगी? 223 निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकलेगा? आंसर जो हमारा निकलेगा 223। तो आपको क्या क्या लिखना है, जो भाजक दिया होगा आपको, या यहाँ पर नोट बना के लिख लो, इस तरफ नोट बना के लिख लो। नंबर भाजक दिया होगा उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। भाजक का एलसीएम निकालेंगे, पहला नंबर है हमारा। जो भाजक दिया उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाले क्या करेंगे, जो शेषफल दे रखा होगा, जो शेषफल दे रखा होगा उसे ऐड कर देंगे, शेषफल को ऐड कर देंगे। जो शेष दिया होगा शेष को क्या कर देंगे? शेष को एलसीएम में ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक का एलसीएम लेंगे, भाजक का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम निकल के आएगा शेष को एलसीएम में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है क्या है कि वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर है जो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब उतार सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वह न्यूनतम संख्या बताइए। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, वह
न्यूनतम, वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या बताइए, संख्या बताइए जिसमें जिसमें 27, 36, 45, 45 से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, क्या शेषफल जो क्रमशः बच रहा है बच्चा, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः क्या अब निकल के आ रहा है, जो शेषफल जो क्रमशः निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22, 31 और 40 बचे। क्या बचे? 22 बचे, 31 बचे और 40 बचे, ये हमारा शेषफल बचे। क्या बचे? 22, 31, 40 शेष बचे। तो देखो एस इसको कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, 22, 40 शेष बचे, ठीक है, ये हमारा शेषफल बचे। तो सबसे हम पहले क्या कर लेंगे, इस सवाल को करने से पहले जो ये भाजक दे रखा है, जो भाजक दे रखा है उसको क्या करेंगे, जो शेषफल दे रखे हैं उनमें से हम कर देंगे क्या, माइनस का अंतर कर देंगे, ठीक है। तो क्या 27 दे रखा है, हमारा जो भाजक दे रखा है ये भाजक है हमारा, ठीक है, एक साइड को भाजक लिखेंगे और जो एक साइड लिखेंगे जो शेषफल लिखेंगे, और जो बाद में क्या बचेगा, अंतर बचेगा। यहाँ पे जो हमारा अंतर निकल के आएगा उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमारी जो जो भाजक दे रखा है उसका एलसीएम लेके, उसका हम एलसीएम लेके क्या करेंगे, जो है अंतर आएगा उसे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे भाजक कितना 27 दे रखा है, 27 माइनस के कितना करेंगे, 22 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 31 माइनस का कितना करेंगे, 36 का, 31 माइनस कितना करेंगे, सॉरी 36 माइनस का करेंगे 31, 36 माइनस 31 करेंगे, और जो 45 माइनस का 40 करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो शेष वो अंतर निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ भी 5 निकलेगा, यहाँ भी 5 निकलेगा, यहाँ भी 5 निकलेगा, ठीक है। अभी हमारा अंतर निकल के आ गया। अब इस अंतर का हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा, जो हमारा एलसीएम निकलेगा उसमें से इस अंतर को हम कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे, अंतर को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो 27, 36 और 45 का हमारा जो एलसीएम निकलेगा 27, 36 और ये 45, 27, 36 का एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 540 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा एलसीएम, इनका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 540, ठीक है, 540 का निकलेगा, ठीक है। अब क्या, जो हमारा अंतर निकलेगा, जो भाजक में से हमने जो शेषफल बताया, जब तो हमारी जो अंतर निकल के आया था, तो यहाँ भी अंतर 5 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 5 आ रहा है, और यहाँ भी अंतर भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो अंतर निकल के आया है 5, तो इसको एलसीएम से माइनस कर देंगे, तो जो हमारी न्यूनतम संख्या निकल गई कितनी, 545 निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी, 545। तो यही क्या होगा, यही हमारा बनेगा आंसर, क्या बनेगा, यही हमारा बनेगा क्या, आंसर बनेगा, ठीक है। सॉरी 540 में से माइनस करना है 535, कितना बचेगा यहाँ, 535 बचेगा, ठीक है, कितना 535, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या दे रखा है, वो नहीं तो जो भाजक दे रखा है उस भाजक में से जो जो शेषफल दे रखे होंगे उन्हें हम क्या कर लेंगे, उनका अंतर कर लेंगे। तो जो हमारा अंतर क्या सेम निकल के आया, जैसे 5 यहाँ भी निकल के आ रहा है, 5 यहाँ भी निकल के आ रहा है, और 5 यहाँ भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस अंतर में से हम क्या करेंगे, जो हम एलसीएम लेंगे उसमें से इस अंतर को कर देंगे माइनस, घटा निकाल देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अंतर को हम निकाल देंगे। तो जब कितना 540 आ रहा था, 540 में 5 माइनस किया तो कितना 535 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया वो है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन नोट करते हैं, एक मिनट रखना। क्वेश्चन दे रखा है वो है बड़ी से बड़ी
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 134, 184 और 334 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। क्या बचे? प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। फिर क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है वो है बड़ी से बड़ी, क्या बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 134, जिसको 134, 184 और 334 और 334, ठीक है, 334 से भाग, 334 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। क्या बचे? 9 शेष बचे। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान दें, अगर आपने पहली क्लास देखी तो आप और अच्छे समय में आ रहा हो कि हमें इसमें निकालना क्या है। 9 शेष बचे। ठीक है, कितना? 9 बचे शेष, 9 शेष बचे, 9 शेष बचे। ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 134, 184 और 334 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। क्या बचे? शेष। प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या दे रखा है? बड़ी से बड़ी संख्या दे रही, तो बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है तो हमें इसका क्या निकालना होगा, तो हमें इसका निकालना होगा मासा। क्या निकालना होगा? मासा। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा तो इन संख्याओं से क्या आ रहा होगा? छोटा आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? छोटा आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो संख्या हमारी दे रखी है। ठीक है, इनका जो ये संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, इनमें से क्या करेंगे, ये क्या है, इसमें क्या है? 9 ऐड है, इन संख्या में क्या 9 ऐड है, जो शेष हमारा बच रहा था वो भी ऐड है। ठीक है, क्या ऐड है, तो इसमें से क्या करेंगे, पहले 9 को माइनस करेंगे। 134 माइनस कितना करेंगे? 134 माइनस के कितना करेंगे? 9 करेंगे। ठीक है, और 184 क्या करेंगे? 184 माइनस के 9 करेंगे। अब 334 माइनस के 334 माइनस के कितना करेंगे? 9 करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या बचेगा? अब हमारी संख्या एक्चुअल में निकल के आ जाएंगी। क्या चीज़? अब हमारी संख्या एक्चुअल में निकल के आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, देखो 134 में कितना? 125, 175, यहाँ पे 125 बचेगा, यहाँ 175 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना? 325 बचे। कितना बचेगा? यहाँ पे 325 बचे। अब ये संख्या हमारी जो निकल के आ चुकी है, क्या संख्या है? ये हमारी संख्या निकल के आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का लेंगे क्या? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है। क्या लेंगे? इन संख्या लेंगे एलसीएम। तो हम निकल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, एक तरीका एलसीएम को हमारा ये 125 में से 175 माइनस करो तो यहाँ 50 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 325 में से 175 माइनस करेंगे, 325 में से 325 में से 175, 0 5 और यानी कि 150 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 150, 150 ये बचा। तो 150 और 150 का एलसीएम कितना निकल के आया? तो 150 और 150 का ऐसी संख्याएं कि 85 क्यों, इसमें तो क्या 50 तो 150 संख्या क्यों? 85 ऐसी संख्या है, सॉरी 25 ऐसी संख्या है। क्यों? अब ऐसी संख्या नहीं, इससे 25 संख्या, 25 50 को भी काट दे, 25 150 को भी काट दे। ठीक है, तो हमारा जिसका एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? एचसीएफ जो निकलेगा वो निकलेगा 25। तो हमारा यही क्या होगा? यही हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा? यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है। क्या विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, क्या इसमें 9 ऐड होगा? 9 मिक्स है यहाँ पे संख्या में। ठीक है, तभी तो प्रत्येक तब इसमें से क्या करेंगे? 134 में माइनस 9, जो भी मतलब शेषफल दे रखा होगा उसमें सब में से माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद उसका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? उसका एचसीएफ, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसको 40, 60 और 85 से भाग देने पर शेष क्रम से 4, 6, 13 बचते हैं। तो ऐसे जो मन पहले निकला था वैसे निकालें। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाजक दे रखा होगा, जो जो भाजक दे रखा है उसमें क्या करेंगे? शेषफल को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 40 दे रखा है, बड़ी से बड़ी क्या निकालना है? इसका एक चीज़ ध्यान रखना, हम पहले इसलिए आपको क्लास दे, बड़ी से बड़ी लिखाओ, अधिकतम लिखाओ, इन सभी के क्या निकालेंगे? इन सभी का निकालेंगे हम एलसीएम। और समांतराल दिया और समांतराल से संबंध पूछा हो तो इन सभी का निकालना होता है। क्या निकालना होता है?
वो एस सी एफ निकालना होता, सॉरी एस सी एफ निकालना होता, क्या निकालना होता है एस सी एफ, ठीक है। जैसे बड़ी से बड़े दिया, अधिकतम दिया हो, इन समीकरण का निकालना होता है एलसीएम। तो 40 माइनस के कितना 4, ठीक है, और कितना 60 माइनस के कितना 6, और 85 माइनस का कितना 13, ठीक है। ये हमारा दे रखा है, ठीक है। एक तरह भाजक मैंने क्या किया, भाजक में से क्या किया, शेषफल को रिमाइंडर घटा दिया, शेषफल को भाजक में शेषफल को घटा। अब जो हमारा जो अंतर डिफरेंट निकल के आएगा उसका क्या निकाल देंगे, उसका निकाल देंगे एस सी एफ, क्या निकाल देंगे एस सी एफ, उसका निकालेंगे एस सी एफ। पहले अंतर कर दो, यहाँ पर 36 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 56, 54 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। और 85 देंगे 70, यहाँ पे बचा 72, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, 36, 54 और 72 का एलसीएम, 36 का, 54 का और 72 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 36, 54, 72 का एलसीएम कितना होता है बताइए। तो 36, 54 का जो एलसीएम, वो सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ नहीं मासा। तो 36, 54 का जो मासा निकल के आएगा, 36, 54, 72 का वो निकल गया कितना 18 निकल गया, कितना निकल गया 18, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब चेक कर सकते हो, तो 18 का भाग हम किससे देंगे, 40 में कितना बचेगा शेष, 18 36, 40 बचेगा। 18 का भाग देंगे कितने में 60 में देंगे, कितना शेषफल बचेगा 6 से 18 से 72 होते हैं, सॉरी 18 54 होते हैं, तो 6 शेषफल बचेगा। 18 को भाग दें कितने में 85 में, तो कितना शेषफल बचेगा 13 शेषफल बचेगा, ठीक है। इस तरीके से 18 से 72, 72 में 13 शेषफल बचेगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले भाजक देखा, भाजक में से हमने शेषफल को माइनस कर दिया, और जो हमारी संख्या जो बच अंतर निकल गया तो उन संख्या को निकाल दिया, अंतर निकाल दिया, वो एचसीएफ निकाल दिया, तुम्हारा आंसर निकल के आ गया 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 545, 863 और 969 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, क्या बचे, समान शेषफल बचे, ठीक है। क्वेश्चन दिया, वह बड़ी, क्वेश्चन नोट करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 545, बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 545, 545, 863, 863 और 969 से भाग देने पर 543, 863 और 969, 969 इन 969 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या समान शेषफल बचे, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, क्या बचे, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन को आप समझें। क्वेश्चन दिया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसको 543, 863 और 969 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो हमारा शेषफल बचे वो एक करीब समान शेष बचे, मैंने क्या बचे, पहले आपने देखा होगा जो पहले हमने क्वेश्चन कराया था उसमें शेषफल दिया था ना। इसमें क्या, इसमें हमें निकालना क्या, हमें ऐसा शेषफल निकालना समान शेषफल बचे, इसी कौन संख्या हो, कौन संख्या जिसमें हम भाग दें कि हमारा जो समान शेषफल बच के आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका 543 तो बड़ी से बड़ी दे रखा, क्या निकालना है आपको ध्यान होना चाहिए, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है एचसीएफ। तो 543
863 और 969 इनका निकालना है HCF। तो देखो HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको समान, तो इनका कर लेंगे आपस में डिफरेंट, क्या कर लेंगे आपस में डिफरेंट कर लेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। तो 543 863 में 543 घटाएंगे, 863 में से 543 हमने माइनस करा तो बता 0 2 यानी 320 कितना ये बचा 320, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे बचा 320 बचा, ठीक है 320 बचा, 863 800 500 ये 2 320 था 320 बचा। अब 969 में से 863 माइनस करेंगे, 969 में से 863 को माइनस करेंगे हम तो 6 बचा और यहाँ पे कितना बचा 0 बचा और यहाँ पे बचा 106, यानी कितना बचा यहाँ पे बचा 106, ठीक है। कितना बचा 106। थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे कितना है 545 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 545 है, ठीक है। यहाँ पे 545 कर लेंगे, यहाँ पे 543 से 545 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे 545, कितना कर देंगे 545, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 321 बचेगा, कितना बचेगा 321 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 321 बचेगा, 321, ठीक है। ये बचा कितना 321 बचा, ठीक है। यहाँ बचा कितना 321। अब यहाँ पे कितना बचेगा 106, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा 106 हमारा ये बचा, ठीक है। अब ये बचा ये हमारा 106। सही, तो 318 बचेगा यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है थोड़ा। हाँ तो क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसको 545 863 और 969 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, क्या बचे समान इन इक्वल शेषफल बचे। तो क्या करेंगे, क्या दे रखा है बड़ी से बड़ी दे रखा है, तो क्या निकालना है इसका, आपको ये पता ही चल ही गया होगा हमें निकालना क्या है इसका। तो हमें क्या निकालना है इसका, तो हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है HCF यानी मासा निकालना है, क्या निकालना है इसका हमें निकालना है मासा, ठीक है। तो देखो संख्या दे रखी 545 863 और 969, कितना दे रखा है 969 दे रखा है, ठीक है। अब इसका HCF कैसे निकालोगे, देखो आपने पहले पढ़ा हुआ, आप क्या करते होगे ऐसा करते हो 545 डिफरेंट 863, मतलब आपस में इसका वो करते हो जैसे इसका इसके साथ घटा दोगे, फिर इसको इसके साथ घटा दो, फिर इसको इसके साथ घटा दो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्या करना है देखो सीधे सीधे करना है। देखो क्या करेंगे 545 में से 863 माइनस करो, 545 863 में से 545 को माइनस करना है, 863 में से 545 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल जो बचेगा वो बचेगा, कितना बचेगा 8, यानी कि यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 है 318, जो हमारा शेषफल यहाँ 318 शेष बचेगा। और 863 में 969 में से 863 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 106 बचेगा, कितना बचेगा 106 बचेगा, ठीक है। हमारा बचा कितना बचा 100। अब हमें देखना है कि इसका जो इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है, या आप अगर यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। हम ऐसी संख्या देखनी, इन संख्या दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो ऐसी कौन सा केवल 106 ही होगी जो 318 को माइनस करेगी, क्या करेगी 106 एक संख्या होगी 318 को माइनस करेगी, तो जो हमारा HCF निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, HCF जो HCF निकलेगा वो निकलेगा 106, कितना निकलेगा 106 निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकलेगा HCF 106। अगर आप यहाँ पे भी और यहाँ पर भी नहीं कर पाओ तो क्या करना है, आपको एक बार और डिफरेंट कर लेना, क्या करना है आपको एक बार और डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ना सोच पाओ तो एक बार और डिफरेंट कर लो। तो मैंने एक बार डिफरेंट और किया, 318 में से 106 माइनस करे तो यहाँ पे बचा वो 2 और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा कितना 2, ठीक है। तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 से 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1 × 10 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 0
106 लिखते हैं, 112 भी लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 106 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यही क्या होगा, यही हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा कितना, 106। तो हमारा यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल 2550 है। कितना, 2550 है। यदि दोनों संख्याओं, यदि दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का जो मासा है वो कितना है, वो 15 दे रखा है। दोनों संख्याओं का मासा 15 है। 15 हो तो लासा ज्ञात कीजिए, 15 हो तो लासा ज्ञात कीजिए, तो लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या करना, लासा ज्ञात करना, ठीक। अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी, तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, और उसको एक्सप्लेन भी किया था। उस सूत्र को क्या किया था हमने, एक्सप्लेन भी किया था। क्या सूत्र था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर क्या था, एलसीएम, और इंटू में क्या था, एचसीएफ था, ठीक, क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ था, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, या आप इसको इस तरीके से लिख दो, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ठीक, इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें दो क्या क्या दे रखा है, हमें दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है, जो दो संख्या है उनका जो हमें गुणनफल कितना दे रखा है। तो जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है कितना, 2550। कितना दे रखा है, 2550 दे रखा है। तो हम यहाँ पे इस पहले संख्या गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2550 लिखा है बराबर, अब क्या दे रखा है, तो हमारा क्या, जो मासा तो दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मासा हमारा कितना दे रखा है, मासा हमारा दे रखा है 15। क्या दे रखा है, मासा हमारा 15 दे रखा है। तो हमें लासा दिया नहीं, तो लासा कुछ भी मान लो, ठीक है, एक्स मान लो, हमारा मान लो लासा एक्स, तो इनटू में, तो मासा कितना दे रखा है, तो मासा दे रखा है 15, ठीक है। तो हमारा मासा दे रखा है 15, ठीक। अब क्या, आप कुछ नहीं करना, हमें करना लासा। तो जो हमारा एलसीएम जो निकल के आ जाएगा, वो संख्या क्या निकल के आ जाएगा, हम इसको इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचे, 15 एक 15, 15 सत्ते 105 और जीरो, 170 निकल के आया। कितना निकलेगा, 170 निकल के आ जाएगा। कितना, 170 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 170, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, यही हमारा होगा एलसीएम, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको पहले सूत्र पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणा इंटू दूसरी संख्या गुणा बराबर होता है लासा इंटू मासा, ठीक है। इस तरीके से आपको सूत्र को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट रुकना।
अगला क्वेश्चन दे, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना? 3:4 है। 3:4 है। 3 अनुपात कितना? 4 है। ये दोनों संख्याओं का लासा, यदि दोनों संख्याओं का जो लासा है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का जो लासा है, दोनों संख्या को लासा कितना? 480 दिया है। कितना? 480 है। जो दोनों संख्याओं का लासा है वो 480। तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात की। तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है भाई? मासा ज्ञात कर। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसमें मासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। तो क्या करेंगे इसमें? हमें दे रखा संख्या अनुपात में दे रखी है, तो क्या करेंगे? तो संख्या अनुपात में दे रखी है, तो संख्या क्या होता है? गुणा करते तभी तो हमारा जब मासा निकल के आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो बराबर है। तो पहले या तो वही कर लो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एस, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एस जो लासा और मासा दे रखा, वो एलसीएम दे रखा है, वो दे रखा है 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो एस संख्या निकाल लेंगे, तो संख्या निकाल के फिर संख्या को मासा निकाल, तो हमारा वैसे निकल, नहीं तो आप सूत्र में लिखो डायरेक्ट। यहाँ पे 3, यहाँ कितना? 3 दे रखा, कॉमा 4 दे रखा, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 3 को 3x मान लेंगे, इंटू में 4x मान लेंगे। ठीक है, बराबर में। तो पहली जो क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है कितना? हमें लासा दे रखा है, इंटू में मासा में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा निकालना है। ठीक है, हमें लासा दे रखा है, हमें क्या करना है? और ज्ञात क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मिस्टेक हो गई। सही है, सही है, सही है। इसको मासा को एक्स मान लो। क्या मान लो? मासा एक्स मान लो। ठीक है, मासा मान लो क्या? एक्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, यदि संख्याओं का लासा 480 है, इस संख्या को लासा 480 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? तो हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे निकालेंगे? या तो वही लगा लो, सूत्र बना भाई। सूत्र लगेगा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है? 3 दी, और दूसरी संख्या दी 4 दी। लेकिन क्या करेंगे भाई, ये दे रखा रेशियो, तो पहली संख्या 3x मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या? 4x। ठीक है, तो पहली संख्या हमने मानी 3x, और जो दूसरी संख्या मान ली वो मान ली हमने 4x। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा इंटू में मासा होता है। क्या होता है? तो जो लासा दे रखा है वो दे रखा है 480, और जो हमें, और जो मासा नहीं, मासा हमें निकालना, तो क्या मासा को मान लेंगे हम x। तो हमने क्या माना? मासा को हमने मान लिया x, तो x कैंसिल कर दो, x x कैंसिल हो गई। ठीक है, अब ये कितना को, ये हो गया 12x। तो 12x से कितना बार कटेगा? 12 चौके 48 होता है। कितना होता है? 12 चौके 48, 40 बार। तो जो x का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकलेगा? x का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकलेगा 40। कितना निकल के आएगा? x का मान, यानी जो मासा जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मासा कितना निकलेगा? 40। क्यों? इससे और इससे कितना? 40 बार कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा? 40 बार। ठीक है, तो जो हमारा मासा निकल के आएगा वो निकलेगा कितना? 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। जो दो संख्याओं का लासा है वो मासा का 28 गुना है। यदि लासा तथा मासा का योग 1740 हो, पहली संख्या 420 हो, तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, दो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। तो दो संख्याओं को लासा दे रखा है, दो संख्याओं का क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे, दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा मासा का, दो संख्याओं का जो लासा है भाई वो मासा का 28 गुना है। कितना गुना है? 28 गुना है मासा का। ठीक है, दो संख्याओं का जो लासा है वो मासा का 28 गुना है, 28 गुना है। यदि लासा तथा मासा का योग, यदि भाई यदि लासा लासा तथा यदि लासा तथा यदि लासा तथा मासा का योग, लासा तथा मासा का योग है दे रखा है उनने, कितना दे रखा है? 1740 दे रखा है। जो लासा और मासा है उसका योग दे रखा है वो दे रखा है 1740। कितना दे रखा है? 1740 दे रखा है। तो क्या करना है भाई, हो तथा पहली संख्या और जो तथा पहली संख्या है वो भी दे रखी है, तथा पहली जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, और पहली संख्या दे रखी है कितनी? 420 दे रखी है। तो पहली संख्या कितनी? 420 दे रखी है, 420 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या होती है, तो हमें क्या निकालना? दूसरी संख्या में बतानी, क्या निकालनी? तो हमें दूसरी संख्या को हमें निकालना है। दूसरी संख्या क्या करनी? ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, दूसरी संख्या बताइए। तो क्या निकालना है इसमें? दूसरी संख्या निकाल। तो क्या करेंगे देखो, क्या लासा मासा का 28 गुना, तो लासा और मासा पे देख लो कितना, एलसीएम और ये एचसीएफ। ठीक है, और ये एचसीएफ। ठीक है, लासा मासा का 28 गुना है। तो हमने क्या किया, मासा को क्या मान लो, मासा को मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, मासा को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो लासा कितना? तो लासा 28 गुना, तो कितना? 28x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 28x हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, वो लासा और जो मासा का योगफल दे रखा है वो दे रखा है उसने दे रखा है 1740। कितना दे रखा है? 1740 दे रखा है। तो 28x और x कितना हो जाएगा? 29x। तो जो 29x का जो मान दे रखा है उसने वो दे रखा है कितना? 1740। कितना दे रखा है? 1740 दे रखा है। तो 29x का जो मान दे रखा है उसने वो दे रखा है कितना? 1740। ठीक है, कितना दे रखा है? कैसे देखो, लासा और मासा का, लासा और मासा 28 और प्लस के x जोड़ें तो कितना? 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 29 छिक्के कितने होते हैं? 29 छिक्का होता है 1740, 54 12 सही है। तो 29 छिक्का जो होता है वो होता है कितना? 1740 होता है। यहाँ पे ये 6 बार कटेगा। ठीक है, कितने बार कटेगा? 6 बार। 6 बार नहीं, ये 60 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 60 बार। ठीक है, तो जो x का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? 60 निकल के आएगा। ठीक है, तो x का जो हमारा मान निकल के आ गया वो कितना? 60 निकल के आ गया। अब क्या करना है हमें, अब वो सूत्र लगा लो, फर्स्ट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और लासा इंटू मासा वाला। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो 28 इंटू या कितना हो जाएगा? 28 इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो बराबर में पहली संख्या कितनी? पहली संख्या दे रखी है 420 दे रखी है। ठीक है, और दूसरी संख्या को हमें निकालना है, तो हमने x मान लिया। तो बराबर में लासा कितना दे रखा? लासा दे रखा है 28x, लेकिन x का मान कितना दे रखा है? तो x का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 60। कितना दे रखा है? 60। तो यहाँ पे 28 इंटू में 60 कर देंगे, और इंटू में, तो x इंटू में x इन एस सी कितना? 60 दे रखा है। ठीक है साहब, अब क्या करें, अब से काट लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, काटो इसको काटते हैं हम। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो पहले। ठीक है, और ये 7 बार कट गया और ये 4 बार कट गया। ठीक है, तो हमारा जो मासा जो वो x का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा? 240 निकल गया। कितना निकलेगा? 240। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कितना x बराबर कितना निकलेगा? 240। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 24, 27 व 36 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या दे रखा है? 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 24, 27 व 36 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करते हैं। क्या क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले। 4 अंकों की क्वेश्चन है, 4 अंकों की 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 24, 27, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या? पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अधिकतम संख्या। तो दो इसे कैसे निकालेंगे? कुछ कंडीशंस को नोट करेंगे आप पहले। सबसे पहले क्या करें, कुछ कंडीशन को नोट करेंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। यदि अधिकतम दिया हो, यदि अधिकतम संख्या दियो, अधिकतम दियो। ठीक है, अधिकतम। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, जो भाज्य होता है, भाज्य में से हम शेषफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, जो भाज्य होता है उसमें से हम जो शेषफल निकल के आएगा उसे घटा देंगे। अभी लिखो, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम दिया हो तो क्या करेंगे, भाज्य में से हम क्या करेंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे। भाज्य माइनस के शेषफल कर देंगे। ठीक है, और न्यूनतम दिया हो, न्यूनतम दिया हो तो क्या करेंगे, वो भाजक माइनस के क्या, भाजक माइनस के शेषफल, भाजक माइनस के शेषफल प्लस के क्या, भाज्य। ये करना है आपको, इतना करना है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है आपको। और अधिकतम जैसे यहाँ दिया 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 24, 27, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 27, 24, 27, 36 पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। अरे अधिकतम दिया तो भाज्य माइनस के क्या करना है, आपको शेषफल करना है, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए 24, 27, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको इसे करने का हम 2 नियम बताएंगे। ठीक है, एक हमारा बिल्कुल शॉर्ट मेथड और एक हमारा बेसिक मेथड है। तो सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। ठीक है, कितनी होती है, 9,999। ये आपको पता होनी चाहिए संख्या है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी हमारी, होगी कितनी, 9,999। कितना, 9,999। ठीक है, अब इस 9,999 में हम 24, 27, 36 से भाग देते हैं। तो क्यों ना हम एक साथ इसका भाग दें कि 24, 27 और 36 का एलसीएम ले लें। 24, 27 और 36 का एलसीएम ले लें, कितना, और एलसीएम लेके इसमें भाग दे दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाए। कैसे, देखो, तो 24, 27 और 24, 27 और 36 का जो एलसीएम लेंगे वो निकलेगा भाई हमारा 216। कितना निकलेगा, 216 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 216। एलसीएम जो हमारा निकल के आया कितना, 216 निकल के आया। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 216 निकल के आएगा। अब इस 216 का हम भाग देंगे कैसे में, 9,999 में भाग देंगे। ठीक है, तो 9,999 में भाग देंगे। चलो भाग देते हैं 216 का। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 8 और 64, यानी कि 8 बार चला, सॉरी 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो ये 4 बार ये हमारा भाग गया। 24 की 4, 4 6 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 135 यहाँ पे 9 का उतार लिए। अब कितने बार जाएगा, अब हमें 216 के बाद देने की 6 बार, यानी कि 6, 7 से 14 ऊपर निकल जाएगा, 5, 10 रहेगा। ठीक है, अब ये बार जाएगा 6 बार। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ पे 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 6 का 36 की 6,
छः तीन नौ और छः दूनी 12, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 3 रही और यहाँ कितना होगा 15 6 यानी 63, रिमाइंडर कितना बच रहा है, सही है ना, 63 15, सॉरी हाँ सही है। और जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 63 बचा, 63 बचा। अब हमने क्या बताया था, जो हमारा रिमाइंडर क्यों अधिक, जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर का क्या करेंगे, जो ये शेष जो भाज्य होगा, भाज्य में से हम रिमाइंडर को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो 9999 में से हम माइनस करेंगे कितना, 63 को माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 63 को। तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 9, और ये कि क्या आएगा आंसर, हमारा जो आंसर निकलेगा वो आएगा 9936, क्या निकलेगा, आएगा 9936, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कितना, 9936, ठीक। अब हमारा दूसरा तरीका देखिए, जैसे ऑप्शन के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको ये सारा झंझट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको लासा लेने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ऐसे भाग देने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे, अगर आपने हमारा डिजिबिलिटी वाला चैप्टर सही से पढ़ा हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे इसको डिलीट मिटाते हैं, जैसे हमारे ऑप्शन, जैसे हमारे मान लो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मान लो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 4 ABCD, ठीक है। पहला दे रखा है हमारा ऑप्शन दे रखा है कितना, 9936 दे रखा है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 9936 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन दे रखा है B, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मान लो 9553 दे रखा है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है C, वो दे रखा है मान लो 9009, मान लो 9991 दे रखा है, ठीक है। और जो मान लो चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है, 98 3 और यहाँ 1, ठीक, 9831 दे रखा है। तो तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है हमारा 9831। अब देखो संख्या किस किस से विभाजित हो रही है, एक तो 24 से, 2736 से पूर्ण से विभाजित, कितने 24 से 2736। अगर आपने हमारा डिजिबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, डिजिबिलिटी, तो मैंने 9 का नियम क्या बताया था, तो सबसे 9 का नियम क्या बताया था, यहाँ पे एक 9 ऐसी, यहाँ पे संख्या ऐसी भी आ रही है जो 9 का मल्टीपल है, जो संख्या 3 गुणा उसको, जो संख्या कितनी है यहाँ पे इस 27 है, एक दिन संख्या ये देर की 27, ठीक है। ये क्या है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 9 का क्या मल्टीपल है। तो हमें इसमें 9 का डिजिबिलिटी रूल लगाना है, क्या ऑप्शन में, क्या लगाना ऑप्शन में। तो हम 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या था, उसका जो संख्याओं का जो उन्हें संख्या डिजिट का यानी अंकों का सम करने पर ऐसी संख्या आए 9 का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो हमने चलो चेक करते हैं, मान लो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें चेक करते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हम अंकों का मल्टीपल करें तो उनके अंकों का योग आ जाए, ऐसी संख्या निकल के आ जाए, या तो 9 आ जाए या 9 का कोई मल्टीपल निकल के आ जाए, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला देखते हैं पहले, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन देते हैं। तो 9 8 17 17 3 20 होते, 20 और 21, क्या 21 में 9 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं बनेगा, क्या ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो हमारा जो इसे जोड़ने पर कितना है, इसे जोड़ने पर 28 आ रहा है। क्या 28 से 9 से डिजिबल होगा, 28 9 से विभाजित नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर, तो इनके अंकों का सम करेंगे तो अंकों का सम कितना होगा, 9 5 14 14 5 19 1903 1903 22 22 22 क्या 9 से संख्या कटता नहीं कटता, तो ये हमारा ऑप्शन ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो मैंने अंकों का योग करते हैं, ठीक है। तो मैंने अंकों का योग किया, कितना हो गया, 9 18 18 3 21 21 से 27। तो 27 एक ऐसी संख्या निकल के आ रही है कि जो हमारा 9 का मल्टीपल है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन होगा राइट, क्या होगा, ये ऑप्शन होगा राइट। और मान लो बाई चांस, अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही हो, क्या बात आ रही हो कि बाई चांस 2 ऑप्शन आए हैं ऐसे। तो देखो 2 ऑप्शन आए हैं तो उसमें और भी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे फिर 3 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 3 से चेक कर लेंगे, ठीक है। और भी चेक कर लेंगे यहाँ पे जैसे, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप जैसे मान लो बाई चांस 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, मान लो 2, आप देखो आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ 24 आ रहा है, जैसे 24 आ रहा है।
तो 24 का चेक कर लो, तो 24 का क्या चेक कर लो, 3 मतलब ऐसी संख्या देखो जो 8 से कट रही हो, ऐसी संख्या देखो जो 8 से डिजिबल हो रही हो। 8 का नियम क्या बताया था कि आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने, लास्ट के क्या है 3 डिजिट चेक करने तुम्हारा 8 से। इस तरीके से अगर पूरा कट रहा है तो हमारी तो संख्या डिजिबल है, ठीक है, 8 से। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो अगला क्वेश्चन दिया हमारा वो दिया न्यूनतम संख्या। किस पे दिया, न्यूनतम संख्या पे दिया है। किस पे, आपको मैंने नोट पॉइंट लिखा दिया, उस हिसाब से निकालना है। आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप कंफ्यूज और क्यों न्यूनतम के लिए क्या करें और अधिकतम के लिए क्या करें, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया 5 अंकों की 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। बताइए जो 27, 36, 45 से, जो 27, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। 27 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, ये हमें निकालना है कि अगर 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जो 27, 36, 45 से पूर्णतः क्या विभाजित है। इसमें वो कंडीशन लगा सकते हो आप, इसमें भी वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, अभी देखो, जैसे जैसे क्या रखा है हाँ, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितनी होगी, एक कितनी होगी, 10,000, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी न्यूनतम संख्या वो कितनी होगी, 10,000 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27, 36, 45, 27, 36 और 45 का एलसीएम कितना निकलेगा, जो इनका जो एलसीएम निकलेगा 27 का, 36 का और 45 का, इनका जो एलसीएम निकले क्या आएगा, वो कितना निकलेगा एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम निकलेगा बच्चा वो निकलेगा 540। क्या निकलेगा, 540 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा, 540, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, 540 का भाग दें कितने में, 10,000 में। तो 540 का हमने भाग दिया 10,000 में, 10,000 में 540 का भाग दिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 1,000 में तो ये कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, कितने में जाएगा, एक बार। तो यहाँ एक बार गया ये, तो यहाँ 540, 04 और ये 5, सॉरी 540, ठीक है, 540, 0, 4, 500। अब इसमें 540 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। कितना बचा, 460 बचा, कितना बचा, 460। अब उतारेंगे, 0 को उतारा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 0। अब कितने बार जाएगा ये, अब जाएगा हमारा 8 बार। कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा लगभग में, ठीक है। 8 बार चला जाए, 8 बार देते, 8 से देते, तो यहाँ पे 0 आया, 8 से 32 की 2 आया, ठीक है। 8 5 40 3 43, यहाँ 4320 हो गया। 4320 में से क्या करें, इसे माइनस कर दें, 0 बचा यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यानी 280 शेष पर बचा। यहाँ शेष पर कितना बचा, 280 शेष बचा है। तो यहाँ शेष पर कितना बचा, 280। तो हमारे क्या संख्या दे रखी है, न्यूनतम संख्या। तो हमने आपको क्या बताया था, संख्या दे रखी है न्यूनतम संख्या। हमने आपको क्या बताया था कि जो भाजक होगा, जो भाजक में से हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस करेंगे। तो 540 में से हम जो रिमाइंडर है उसको माइनस करें, 540 माइनस के 280 और प्लस के कितना, 10,000, प्लस के कितना, 10,000, प्लस करेंगे यहाँ 10,000, ठीक है, 10,000। तो 540 में से 280 जाएँ, कितना बचेगा, 0, यहाँ 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे 6 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा, कितना बचा, 260 बचा, कितना बचा, 260। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सॉरी 260 को किस में जोड़ेंगे, 10,000 में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, 10,000, प्लस के यहाँ पे 10,000।
तो हमारा जो आंसर निकल गया वो 10,260, कितना निकल गया 10,260, जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा 10,260 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। ऑप्शन क्या है, हमारा इसमें 9 भी आ रहा है ना, 9 आ रहा है, तो क्या बताया अंकों का योग कितना हो चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए 9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसका अंकों का जो योग यानी सम करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं, कितना 9 कि देखो कैसे 6 2 8 8 1 9। ठीक है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको ये सब कुछ जरूरत अगर आपने अच्छे से डिविजिबिलिटी पढ़ाया, डिविजिबिलिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया हमारा, अगर आप नहीं पढ़ाया तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा मैंने डिटेल से बताया, पूरा सब कुछ बताया उसमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको भाग भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, वो है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 से शेषफल बचे, परंतु 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 10 12 8, 10, 12, 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे 5। तो जो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे बच्चा 5। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे भाई 5 शेषफल बचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे दे रखा है बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना, लेकिन क्या है कि वो कह रहा है 13 से भाग दें तो कुछ भी शेषफल ना बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी ना शेष बचे, कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, शेष ना बचे। ठीक है, दो इसे कैसे निकालेंगे तो हमारे भाजक दे रखे हैं, वो दे रखे 8 10 12 15। ठीक, ये क्या दे रखे हमारे भाजक दे रखे हैं, ये दे रखे हमारे भाजक। ठीक है, भाजक जो दे रखे हैं हमारे, भाजक जो दे रखे हैं वो दे रखे 8 8 10 12 और ये 15। अब क्या करें, इन भाजक का क्या ले लेंगे, भाजक का ले लेंगे हम LCM। क्या ले लेंगे, भाजक का लेंगे हम LCM। तो मैंने लिया भाजक का लिया LCM, तो जो भाजक का जो LCM है, जो भाजक का जो LCM वो कितना निकलेगा, जो LCM इनका जो निकल के आएगा 8 10 12 15 का वो निकलेगा LCM कितना 120 निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 120 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा 120। ठीक है, 120 हमारा भाजक निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा भाजक निकल के आ गया और हमारा शेषफल भी दे रखा है। क्या दे रखा है, भाजक निकल के आ गया और हमारा शेषफल दे रखा है। ठीक है, अब तो देखो संख्या को कैसे निकालेंगे, हम संख्या को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो भाज्य n बराबर क्या होता है, n बराबर निकालें क्या, n इस कैपिटल n बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाज्य जो हमारा LCM निकल के आएगा 120, इसमें क्या करेंगे, किसको जोड़ देंगे, शेषफल को, जो शेषफल आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, आपको 120 प्लस 25 नहीं करना है, आपको सॉरी 120 प्लस के 5 नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा। ठीक, कैसे,
तो आपको 120 n प्लस के क्या करना है, 5 करना है। अब ये हमारी संख्या निकल के आएगी 120 प्लस के n। अब ये हमारी संख्या निकल के आई। अब बोला है इस संख्या में 13 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। इस संख्या में 13 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अब इस n के स्थान पर हम क्या रख दें, कि हमारी संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसका अगर आप दिमाग में लगा सकते हो तो दिमाग में लगा ले, नहीं तो क्या करेंगे हम 120 में देंगे 13 का भाग। क्या करेंगे 120 में देंगे 13 का भाग। तो 13 नंबर कितना, 13 नंबर होता है 117। कितना 13 नंबर होता है 117 होता है। 13 नंबर 117 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 120 है। तो जो रिमाइंडर बचेगा भाई हमारा वो बचेगा, कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3n प्लस के 5 बचा। 3n प्लस के कितना बचा, 5 बचा। अब देखो अब हमारी संख्या यहाँ पर छोटी हो चुकी है। अब यहाँ पे छोटी, अब हम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ऐसा n के स्थान पर ऐसी संख्या पुट कर दो कि 13 से भाग दें तो हमारा ही पूरा विभाजित हो, ठीक है। अब 13 के स्थान पर रखते हैं कुछ। हाँ तो 13 के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखो, 15 होता है 20 हो जाएगा। 6 7 रखो, 7 रखो। तो 3 के स्थान पर कितना रखो, n के स्थान पर रखो तो 7। n के स्थान पर रखा 7। तो 3 गुणा 7 प्लस के कितना 5, ठीक है। कितना हो गया 26 हो गया। कितना होगा 26 हो गया। तो 26 में भाई हमारा 13 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे n का जो मान है वो निकल के आएगा। तो n का मान कितना रखेंगे, n का मान रखेंगे भाई बच्चा कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो तो 120 इंटू में 3 और प्लस के कितना 5 बराबर, तो 36 है 360 प्लस के 5 365। वो संख्या जो होगी भाई वो होगी कितनी 365। कितनी संख्या होगी 365 होगी। कितनी होगी 365 होगी, ठीक है। कितनी होगी 365 होगी। 12 360 5 365 होगी, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। कितना 365, ठीक है। 365 13 से भाग चला, 13 39 13 दूनी 26। 1 मिनट रुको ना, 365 में 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 0 105 उतना नहीं, 13 नहीं, ये गलत हो गया भाई। 13 28 से 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 3n प्लस के सही तो है यार। इसमें थोड़ी गलती हो गई, इसमें गलती हुई। हमें 7 रखना था, हमें क्या रखना था 7 रखना था, ठीक है। क्या रखना था 7 रखना था, 7, ठीक है। कितना रखना था 7 रखना था। देखो क्यों यानी कि स्थान कितना रखना था 7 रखना था, ठीक। यानी कि स्थान में रखेंगे 7। इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा देखेंगे। हाँ देखो तो क्या रखा हमारा जो एलसीएम निकल गया कितना 120 निकल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे n बराबर 120 n प्लस के कितना 5, ठीक है। इसमें 13 से भाग देना है, किससे भाग देना 13 से। हम अब यहाँ n के स्थान पर ऐसी संख्या रखते हैं हमारा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या रखते हैं, चलिए। तो बराबर हम यहाँ पे एक बार और भाग दे ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3n के शीर्ष पर 3n बचेगा, 3n प्लस के 5। अब हम यहाँ पे n के स्थान पर क्या रख दें कि हमारा जो हमारी संख्या 13 से विभाजित, तो n के स्थान में रखा हमने 7। तो n बराबर 7 निकल के आ गया। तो जो हमारा n का जो मान निकल के आया वो कितना 7 निकल गया, ठीक है। अब n की यहाँ पर रखेंगे n का मान, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 12 से तो 84, 840 से प्लस के 5, ठीक है। तो 12 के तो 845, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मान रखने में, ठीक है। मान रखने थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा था निकल के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अगला क्वेश्चन वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग अगला क्वेश्चन देखा, वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। वह न्यूनतम, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या के वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। वो न्यूनतम संख्या अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18, 42 से विभाजित हो, जो 15, 18 और 42 से 15, 18, 42 से विभाजित हो, 42 से विभाजित हो। क्योंकि 15, 40 और 15, 18 और 42 से विभाजित हो, विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष पर छोड़े कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है। प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है। कितना रहता है? 8 रहता है, ठीक है, 8 रहता है, एक ही शेष 8 रहता है और 13 से विभाजित हो, और 13 से विभाजित हो, और 13 से विभाजित हो, और क्या 13 से विभाजित हो, ठीक है, 13 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 13 से विभाजित हो, ठीक है। 13 से, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 15, 18, देखो इसके दो नियम होते हैं किसी करने के, ठीक। देखो क्या नियम इसके करने के होते हैं, दो नियम। इसके ऑप्शन लिखेंगे 26, 25, 36, 25, इसका ऑप्शन है 36, 25, 36, 25, 26 और ये 22, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे, और नहीं तो पहला तुम्हारी पहली कंडीशन हमें दिखाना है कि अंकों का योग ज्ञात करना है। किसके अंकों का योग? इसके अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दे रखा है 15 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, और यहाँ 42 दे रखा है। 15 दे रखा है, 18 दे रखा है, 42 दे रखा है। तो सबसे पहले वही सिस्टम यहाँ पे देख, हमने देखा कि यहाँ पर 9 का मल्टीपल हमारा 9 का मल्टीपल आ रहा है 18, 9 का मल्टीपल 18 आ रहा है, कन्फर्म हो गया हमें यहाँ पे। अब देखो तो 9 की कंडीशन होती है, जैसे अगर 9 का हम किसी से भी संख्या में भाग देते हैं, 9 का हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल बचता है, वो अंकों का योग बचता है। क्या बचता है? अंकों का योग बचता है। देखो यहाँ पर समझेंगे, जैसे मान लो हमने 9 में, मान लो हमने 13 में कितना 9 का भाग दिया, शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ पे शेषफल बच रहा है 4। शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ पे 4 शेषफल बच रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? शेषफल 4 बचा। हमने देखा कि 1 और ये 3 का योग किया, कितना बचा? 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। 1 और 3 ये भी बता, 4 ही तो आ रहा है, यानी कि अंकों का योग ही, जिसका जो 9 का, अगर हम किसी भी संख्या में 9 का भाग देते हैं तो उसका शेषफल निकल के आता है, वो उसके अंकों का योग ही होता है। जैसे और किसी कोई संख्या ले लो, जैसे 28 ले लो, 28 ले लो, ठीक है। 28 हमने लिया, 28 लिया, ठीक है। तो कितना? 9 3 27 हो गए। कितना हो गया? 9 3 27, 9 3 27। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। शेषफल कितना बचा? 1 ही तो बचा। दो कैसे? अब तो सोचो 10 बचा, नहीं 10 नहीं बचा। देखो यहाँ पर अंकों का योग करेंगे 10 बचेगा, ठीक है। और 10 में 9 का बाद में कितना? 1 ही तो बचेगा यहाँ पे। अंकों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है।
हमको ये 10 हो रहा है, 10 में कितना क्या करेंगे, 10 में 9 का भाग देंगे कितना, एक ही तो शेषफल बचेगा, तो ये भी कितना एक ही शेषफल बचेगा। इसी कंडीशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, इसी कंडीशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो 8 बच रहा है। कितना बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है 8। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी इसमें जिसमें हम 9 का भाग देंगे, जिस संख्या में 9 का भाग देंगे तो हमारा 8 शेषफल छोड़ेगी। या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसके अंकों का जो योग होगा, उसके जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना 8 है। जैसे अब हमारा जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 26 बनेगा, क्या बनेगा 26, इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 26। देखो यहाँ पर देखते हैं आप, हमने यहाँ पे किया 26 और बट्टे में क्या किया 9 किया, 26 बट्टे में क्या किया 9 किया, तो 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है, 18 होता है। तो शेषफल कितना बचे, यहाँ पर शेषफल बचे भाई 8 बचे, शेषफल कितना बचेगा 8 बचे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या करिए, हमने तो वही कर दिया, तो इसके अंकों का जोड़ दिया, अंकों का जो 2 बचे कितना होता है 8 होता है। ठीक है, आपको तो ज़्यादा उसमें भ्रम में नहीं पड़ना, क्या करना है, अगर आपने देखना जिस अंकों का योग पूछा हो, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना सही से। ठीक है, अगर अंकों का योग पूछा हो तो आपको क्या करना है, हम आपको देना कोई 9 का कोई मल्टीपल तो नहीं, अगर 9 का मल्टीपल हो तो फिर आपको शेषफल के पास आना है, फिर आपको शेषफल देखना है, शेषफल कितना है हमारा। तो हमें शेषफल देखते ही फिर क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे ऑप्शन की तरफ देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग करें तो हमारा जो अंकों का योग करें तो जो हमारा शेषफल निकल के आ जाए, मतलब शेषफल के बराबर अंकों का योग हो। इस तरीके से हम निकाल सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन वही होगी 15, 18, 42 का एलसीएम लेंगे, 15, 18, 42 का एलसीएम लेके n बट्टे में 13 जो हमें पिछला सवाल निकाला था वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।